बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। बल्कि किर्गिस्तान में जो एम्बेसडर ने नंबर दिया था, वो जिसने भी मिलाने की कोशिश की, किसी का भी नहीं मिला। हमारा वजीर खारजा पूरी रात सोया रहा, और जब हमारा वजीर खारजा सो रहा था, भारतीय वजीर खारजा एक एक मिनट की खबर ले रहा था, पूरी तरह से एक्टिव था, मुसलसल मॉनिटर कर रहा है खुद इस सिचुएशन को। और एक तरफ पाकिस्तान है जहां पे कहा जा रहा है ये प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानियों की वजह से जो इंडियंस हैं उनको भी उन्होंने वही समझना शुरू कर दी। साथ एक और डेवलपमेंट है, और वो इंडिया के हवाले से इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में जयशंकर साहब की स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने सब कुछ हिलाकर रख दिया, उन्होंने धमकियां भी दी हैं, वार्निंग भी दी हैं। उन्होंने कहा जी हमारे स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर मुंतकिल करें, और इंडिया ने ठीक ठाक उन्हें आंखें दी। पूछने वाला है कोई नहीं। यानी मैं खुद रिसेंटली सिंगापुर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गया। यकीन माने कि आप एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं, और लंबी लाइन में खड़े होकर जब आप जो इमिग्रेशन काउंटर के पास पहुंचते हैं, आप बताते हैं ये पाकिस्तानी हो, कहते साइड पे हो। सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम और नेबर कंट्रीज इंडिया। जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सून एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तानियों को, मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी, वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, यही हमारे मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही यूएन में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएस में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएई में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इधर हमारे अपने हालात ख़राब हो तो डेफिनेटली हमारे उधर के लोग जब जाएंगे तो लोग यही एज्यूम करेंगे कि भाई ये तो वही पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, इधर आके ये क्या। तकरीबन 500 की तादाद थी इनकी। ये हमारे हॉस्टल में घुसे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी, हमारे रूममेट्स अभी भी जख्मी हैं इस वक्त हॉस्टल। जय हिंद दोस्तों, एक खबर सुनने में आ रही है कि एक इनका मुस्लिम ममालिक का मुल्क किर्गिस्तान, जहां पर लगभग 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ते हैं, इनके बीच में क्लैश हो गया। एक बड़ा इशू चल रहा है जहां पे लगभग 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है और कई पाकिस्तानी लड़कियों की इज्जत भी लूटी गई है। और यहाँ पर इंडियंस के साथ किसी भी तरह का कोई भी बदसलूकी नहीं हुआ है। हालांकि किर्गिस्तान के अंदर भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। वहीं भारत सरकार ने अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब ने भी काफी कड़े यहाँ पे स्टेप लेने की बात की है। और इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किर्गिस्तान में क्या है, दर हकीकत ये आपकी स्टेट की नाकामी है। एक तो वजह ये है कि पूछने वाली बात है, कहते हैं 10 से 12 हजार स्टूडेंट वहां मौजूद, वो लेने क्या गए थे वहां, नंबर 1। क्योंकि वहां पे जो मेडिकल की कहते हैं जी यूनिवर्सिटियां, वहां मेडिकल की जो बहुत बड़ी तालीम है, वो सारी जो मेडिकल स्कूल हैं पाकिस्तानियों ने जाके उनके साथ मिलके सारे फ्राडी है, उन्होंने ये वहां पे इकट्ठा कर रखा काम। अब पाकिस्तान में भेड़ चाल ये है, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहां भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाए यहाँ से। तो दर हकीकत वहां पे जो हादसा हुआ है वो चले जिस तरह भी था, किसी लड़की को किसी ने छेड़ा, झगड़ा हुआ, उनका आपस में मारा मारी हुई। जो ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इसहाक डार साहब ने कहा जी मैं खुद वेकेशन पे चला जाऊंगा वहां और वापसी में बच्चों को ले आऊंगा। और भाईजान उन लोगों को टिकट ले दें, आप सरकारी जहाजों के ऊपर मजे ना लें। मुल्क में आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, मुआशी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। आपका जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे किसी को कहें कि इनको टिकट ले दें, ट्रेन पे ही मंगा लें इनको, जहाज नहीं टिकट मिलता तो ट्रेन पे मंगा लें। लेकिन आप ये अगर प्रोग्राम है आपका कि $5-6 मिलियन का जहाज आप साथ लेके तो वेकेशन पे जाना है तो जाए। वैसे भी तो यहाँ मारा मारी पड़ी है, लूट मार का बाजार गर्म है। यहाँ पे कोई समझ तो आ नहीं रही है, डाके पड़ रहे हैं दिन रात। तो एक तो वहां पे खबरें, अच्छा फिर उसके ऊपर मेरे जो पीटीआई वाले जो लौंडे लपाड़े भाईजान हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई कहता है इतने मारे गए हैं, कोई कहते इतने हो गए हैं, ये हो गया है। पहले खबर ये थी कि वहां पे 3 मारे गए हैं, किसी बच्ची का रेप हुआ है, लेकिन बाद में पता चला है नहीं, 35 लोग जो थे हॉस्पिटल गए। इतना का मारा वो वीडियो तो है, मैंने देखी है, अल्लाह माफ करे। और जनाब फैली हुई है खबर, और ये मुझे तो ऑथेंटिसिटी लग रही है इसमें है जी। हुआ कुछ बड़ा, कुछ हुआ, इससे बड़ा कुछ हुआ। जो वजह क्या बनी होगी सर, वो वजह वो जहाँ जो लोग हैं वही बता सकेंगे। रिसेंट जो हमने सुना वो डिफरेंट किस्म के रूमर्स उधर है जी, ये हो गया, फलाना हो गया,
कुछ लेडीज का मसला था तो इस तरह का ठीक है, पाकिस्तानी लड़ पड़े हाँ या लड़ पड़े आपस में ये वो, लेकिन वो जिस तरह मार रहे हैं ना तो वो, और कहते हैं रियासत जो है ना माँ जैसी होती है, ये तो लवारस बच्चे हैं बेचारे, इनका आगे पीछे है ही कोई नहीं। और फ्री नहीं गए, ये कोई फ्री नहीं गए, लाखों रुपया लगा के गेम है ना वो इनका वाली। पाकिस्तानियों को आप देख लें, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू, उस हिसाब से वो जो है वो ट्रीट करते हैं जनाब। वो दलाई उन्होंने कर दिया, मजा ये उसी वक्त रिस्पॉन्स होता है जनाब। एम्बेसी इंडिया बांग्लादेश या कोई भी, ब्रिटिश अमेरिका तो सर वो तो हला के रख देते। इन्हें चाहिए था कि ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे कभी स्टेटमेंट आती कि भाई ये क्या हो रहा है। किर्गिस्तान, आपने शायद वो खबर सुनी भी होगी कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं तकरीबन 10,000 के करीब, और कल से ये खबर आ रही है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ कोई इशू चल रहा है और हमारे स्टूडेंट्ट्स को मारा जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ये खबर सुनी और खबर कैसे सुनी, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी ये खबर मैंने बशर लुकमान साहब के व्लॉग में भी अभी कुछ देर पहले ही सुन के आया हूँ। कुछ लोग उसकी जो है वो नफी कर रहे हैं कि ये एक स्कैम है, झूठ है, सिरे से उसका इनकार कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग ट्रुथ इन इट। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई चीज नहीं है, होगा उसको मास्क करने की कोशिश की जा रही है, और आवाम के अंदर जो क्योस है वो ना फैले, क्योंकि आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ये इश्यूज देखने के काबिल नहीं है। तो बाहर जो आप एम्बेसडर्स रखते हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी और उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होते। यहाँ ओहदों को सिर्फ ओबलाइज किया जाता है, इसको रख लो, रिटायर जनरल को रख लो, फलां जज को रख लो, फलां ब्यूरोक्रेट के बच्चे को रख लो, और वो सिर्फ उनका काम ये होता है। वहाँ पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, ये कंट्री वैसे इतना दूर भी नहीं है, ये एक कंट्री, दो कंट्री के बाद वो कंट्री मौजूद है, और एम्बेसी भी हमारी वहाँ पे मौजूद है। कल से खबर चल रही है तकरीबन 3-4 बजे से, और अब तक खबरों के मुताबिक जो सोशल मीडिया पे चल रही है 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जानें जा चुकी हैं, और सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि 10 के करीब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट लड़कियां हैं उनके साथ ज्यादती, मतलब वो नहीं इंजर्ड तो 400-500 के करीब हैं जो खबर चल रही है। तो क्या समझते हैं इतना डिले क्यों किया जा रहा है हमारी एम्बेसी की तरफ से? अभी खबर ये आ रही है कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया गया और कोई फ्लाइट पहले आई भी है। अब यही हो सकता है कि इनकी जब आंखें खुली होंगी और जब सोशल मीडिया पे नॉइज लेवल जो है वो जब बना है तो इनको जो है वो जान के लाले पड़े होंगे। आपको पता है कि ये सोए रहते हैं, और दुनिया में कोई भी खबर है सबसे पहले हमारे हुक्मरानों को पता चलती है। सबसे स्लगिश डिले जो रिस्पांस होता है हमारी गवर्नमेंट्स का होता है। दुनिया में कहीं भी देख लें, किसी भी मुल्क में हमारे पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं और एम्बेसडर लेवल के ऊपर जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोई भी यहाँ सिस्टम जो है वो मौजूद है। और इसमें एक एग्जांपल रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, खबर ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे चीजें सामने आती कि उन्होंने इंडिया के फ्लैग को पकड़ के उसका सहारा लेके वहां से निकलने की कोशिश की। मतलब वो इतने क्विक है इंडिया वाले या दूसरे कंट्रीज वाले। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था, और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है, हमारा तो खून जो है वो उसकी कीमत कोई नहीं है। जितने में चाहे भेज दें, कंटेनरों में रख के भेज दें, और अमेरिका को अगर तालिबान चाहिए तो यहाँ कंटेनर पे भर भर कर उनको भेज दें, पैसे दें, डॉलर फेंके और हमसे बंदे जीते। पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से भागकर कहीं और जा रहे हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है, जिसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक शामिल हैं जो कि इंडियंस को तो खुले हाथों ले रहे हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके पढ़ें, लेकिन पाकिस्तानियों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि इंडिया की जो है पावर है इंडिया के पास, इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के आगे सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत एक बेकारी की सी है। और मुझे भी कहते हुए शर्म आ रही है, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात सच है वो फिर उसमें अब क्या शर्म और क्या शर्मिंदगी। बाकी सबको भी पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन आजकल कैसी चल रही है। तो देखें, जिसका सिक्का चलेगा फिर उसको हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। अब हमारा नहीं चल रहा तो फिर हमें तो फिर यही सिचुएशन और यही हमें सूरत हाल को देखना पड़ेगा, और इसके साथ ही हमें आगे अपना चलना पड़ेगा। आपको याद है जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी? बिल्कुल।
तो यूक्रेन में जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे वहाँ पर इंडियन सरकार ने उनको निकाला। इवन कि जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए थे, हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया का फ्लैग यूज़ किया और वहाँ से अपनी जानें बचा के निकले। हमने देखा है कि इंडिया के लोग कहीं पर भी फंसे हों, इंडियन सरकार उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। इंडिया सरकार की बात को छोड़कर हम पाकिस्तानी पे आते हैं। पाकिस्तानियों को सिर्फ एक ही काम है कि दूसरे मुल्कों से जाके पैसे कैसे मांगने हैं। बाकी इनको अगर इनके ऊपर कोई इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो पाकिस्तानी हुक्मरान निभा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप डॉक्टर भी हैं और जिस तरह वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स गए हैं पढ़ने के लिए और तकरीबन 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अब तो हमारे वहाँ पे मौजूद हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है और ऑब्वियसली इट्स नॉट अनयूजुअल। हमेशा ऐसा ही होता है कोई भी सिचुएशन हो, पाकिस्तान इज़ द लास्ट वन हु रीच ऑन द प्लेस। तो बस ये है कि वी कैन होप, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दिस वायलेंस, या जो भी आप कह सकते हैं दरिंदगी। और सबक तो सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम आवर नेबर कंट्रीज़। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ऑल अदर कंट्रीज़ जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सून एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट कि पाकिस्तानियों को, मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। तो यहाँ पे इक़दाम करने की ज़रूरत है ऑब्वियसली कि हमारे सामने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सब चीज़ें हैं, सारी तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी चाहिए कि हमारे बच्चे हैं एक तरह से उधर जो, उनको एवैक्यूएट करना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। मैम एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, लेकिन अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक का कसूर है। अब मैं एज आई नो कि स्टूडेंट्स की भी कुछ ऐसी हरकत होती हैं या जो भी उनके कुछ एहतियात को वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो तब भी ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है। वरना उन्हें क्या है, मतलब उनकी भी इकॉनमी अच्छी हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, हम यहाँ से डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, जो भी IT स्पेशलिस्ट या वट एवर द फील्ड इज़, वो जा रहे हैं वहाँ पर ही काम करेंगे। दे आर नॉट, जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि वापस आके पाकिस्तान में अपने करियर को परस्यूट करें। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ताली दोनों हाथों से बचती है। तो कसूर स्टूडेंट्स का भी है और वही बात, एक ब्लैक शीप की वजह से पूरा जो है कह लें कि तालाब गंदा हो चुका है एक गंदी मछली की वजह से। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लिया गया। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी तो इंडियंस को वहां से भारत सरकार आराम से निकाल रही थी और पाकिस्तानियों की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए गए थे। तो पाकिस्तानियों ने इंडियन फ्लैग उठाया और इंडियंस के पीछे पीछे चल दिए और अपने आप को वहां से सेफली वो निकाल पाए। भारत का फ्लैग देखकर यूक्रेन की फोर्सेस ने, रशियन फोर्सेस ने युद्ध रोक दिया था। अब बात आ रही है किर्गिस्तान की। किर्गिस्तान का मसला बेसिकली शुरू हुआ था एक लड़की से, जहां पर लड़की को छेड़ दिया था। ये मसला बढ़ता गया, फिर स्टूडेंट्स की एक पूरी तादाद वहां पर जमा हो गई और इसमें लगभग 10 से 12 हजार पाकिस्तानी का आंकड़ा कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान के अंदर है। और ये सारे पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिए हुए थे। लगभग 4 साल का वहां पे दाखिला इनका हो चुका था, लगभग 4 साल की पढ़ाई इनकी हो चुकी थी। और उसके बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और लोकल के बीच में पंगे शुरू हो गए और इसी पंगे के बीच भारत सरकार ने भी अपनी कड़ी चेतावनी दे दी कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानियों की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। फिलहाल अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है कि कोई स्टेप लिया गया है। पाकिस्तान की सरकार सोई हुई है। पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं गंद जरूर फैलाते हैं। आपने ये सबूत देख लिया है। यही किर्गिस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जाएं आपको इसी तरह के वाहियात हरकतें करते हुए देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपने यूके में एक प्रोटेस्ट देखा होगा जहां पे पेरेंट्स सड़कों पे उतर आए थे। वो कह रहे थे कि हमारी बच्चियों को इन पाकिस्तानियों से बचाओ। दोस्तों, इस तरह का माहौल दुनिया में पाकिस्तानियों ने बना लिया है और इसी वजह से आज पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जाता है तो उसको अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। भैया तू पाकिस्तानी साइड हो जा, तेरी दोबारा चेकिंग होनी है, तेरे हर छेद को चेक करके हम आगे भेजेंगे। तो इस तरह का माहौल जो पाकिस्तान की सियासत ने, पाकिस्तान के लोगों ने क्रिएट किया हुआ, ये इनके लिए ही काफी नुकसानदायक हो सकता है। हो सकता है कि सरकार फैसला ले कि आगे स्टूडेंट्स की पढ़ाई यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी तो 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तानियों को इस तरह से देश में एंट्री देनी चाहिए? कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।